तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग फायरवर्क्स को दिखाने से होती है, जिसे सुन और वेंग एक साथ एंजॉय कर रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह कैसे हुआ। यही चीज जानने के लिए हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर सुन वेंग को उसके साथ अगले दिन डेट पर चलने के लिए पूछ रही थी, लेकिन वेंग उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम दो लोगों को देखते हैं। दरअसल ये लोग कॉन्ट्रैक्ट किलर है और उनको सुन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी कि वेंग उन्हें देख लेता है और अपने मैजिक का यूज करके शूटर को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसे वो सुन को शूट नहीं कर पाते। इस तरफ सुन फ्रस्ट्रेट होकर जोर से वेंग को उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है, जिसे सुनकर आसपास के सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं और बेचारा चेन तो रोने ही लगता है। ठीक उसी वक्त टीचर वेंग को आवाज लगाते हैं और अपना नाम सुनकर वेंग हाँ में जवाब देता है। यह सुनकर सुन को ऐसा लगता है कि वेंग ने उसके साथ डेट पर चलने के लिए हाँ बोला है। दूसरी तरफ शूटर्स अपनी बॉस को इन्फॉर्म करते हैं कि आज वे लोग सुन को शूट नहीं कर पाए, जिसके जवाब में बॉस अगली बार ट्राई करने का कहती है। इधर वेंग टीचर के साथ उनके पीछे जाने लगता है, तो सुन भी उसका पीछा करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वेंग भी उसे पसंद करता है और इसीलिए उसने डेट पर चलने के लिए हाँ बोला था। अब क्योंकि सुन स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी, इसीलिए स्टूडेंट्स उसकी फोटो खींचने लगते हैं और सोशल मीडिया पर वेंग और उसके रिलेशन के बारे में पोस्ट करते हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट किलर के बॉस भी उसे देख लेते हैं। अगले सीन में हम वेंग को स्कूल के हेडमास्टर जू के सामने देखते हैं, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। आगे जू वेंग को पूछता है कि तुम वही 6 साल के बच्चे हो ना, जिसने सालों पहले सिर्फ एक किक से जाइंट फ्रॉग को मार गिराया था। जू की बात सुनकर वेंग हैरान हो जाता है कि जू को कैसे पता कि मैं वही बच्चा हूँ, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता, जू अपने घुटनों के बल बैठकर वेंग को मास्टर कहकर पुकारता है। दरअसल वो वेंग की पावर्स देखकर उसका फैन हो गया था, मगर वेंग ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए वो याददाश्त भुलाने का मैजिक यूज करता है, लेकिन वो उसकी पावर सिर्फ 50% ही रखता है, क्योंकि अगर उसने 100% पावर जू पर यूज की तो उसका मेमोरी लॉस भी हो सकता है, इसीलिए वो सिर्फ 50% ही यूज करता है। इसके बाद जब वेंग शांति से नूडल्स खा रहा था, तभी डॉग वहां आकर उसे शूटर्स के बारे में इन्फॉर्म करता है, क्योंकि उसने शूटर्स को सुन को टारगेट करते हुए देख लिया था। अब अगली मॉर्निंग जब वेंग अपने घर पर था, तभी सुन वहां आकर उसे डेट पर चलने के लिए कहती है, वो भी डरावने अंदाज में। मगर जल्दी हमें पता चलता है कि ये सिर्फ वेंग का सपना था, लेकिन उसका यह सपना सच हो जाता है, क्योंकि सुन डजन भर बॉडीगार्ड के साथ वेंग का बाहर इंतजार कर रही थी। वहीं नीचे आकर जब वेंग ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब वो सोचता है कि उसके मॉम डैड उसे सुन के साथ डेट पर जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम्हें किसी लड़की को इस तरह से वेट नहीं करवाना चाहिए। और जब वेंग उनकी बात नहीं सुनता, तब वो दोनों वेंग को घर से बाहर निकाल देते हैं। आखिर में वेंग के पास सुन के साथ जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। इसके अलावा वो सुन को शूटर से बचाना भी चाहता था, और इसीलिए वो सुन के साथ जाने के लिए तैयार होता है और फिर वो दोनों डेट पर जाने के लिए निकलते हैं। आगे हम देखते हैं कि शूटर्स उन दोनों पर दूर से नजर रखे हुए थे और सेम टाइम पर उनकी बॉस कहती है कि तुम दोनों के पास ये आखिरी चांस है सुन को खत्म करने का, और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम दोनों की खैर नहीं। इस तरफ सुन वेंग को एक सुंदर से गार्डन में लेकर आती हैं, जो कि असल में उसी की फैमिली की प्रॉपर्टी थी। वहीं उन दोनों का पीछा करते हुए शूटर्स भी वहां तक आ गए थे और उन्होंने ऑलरेडी सुन के सारे बॉडीगार्ड्स को ठिकाने लगा दिया था। आगे हम देखते हैं कि जब सुन और वेंग एंजॉय कर रहे थे, तभी उन शूटर्स में से एक सुन की तरफ गोली चलाता है, मगर गोली सुन तक पहुंचती उससे पहले ही वेंग उसे अपने दांतों से पकड़ लेता है और फिर अपनी पावर से गोली को इतनी तेजी से शूटर की तरफ फेंकता है कि शूटर हवा में उड़ जाता है। इसी दौरान सुन ने वेंग की रियल पावर देख ली थी, इसीलिए वेंग उस पर भूलने वाला स्पेल यूज करता है। इसके बाद शूटर्स कई बार सुन को मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन हर बार वेंग बीच में आकर उनकी वाट लगा दिया करता था। साथ ही में वो सुन की याददाश्त भी मिटा रहा था, ताकि उसे कुछ याद ना रहे। वहीं शूटर्स इससे परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था
कि उनके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद अगले सीन में सुन वेंग को फेरी व्हील में चलने के लिए कहती है, जिस पर वेंग मान जाता है, ये सोचकर कि उन्हें शूटर से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उनके जाते ही शूटर्स भी उनके पीछे व्हील पर चढ़ जाते हैं। ये सब जू ने देख लिया था और वेंग यानी कि अपने मास्टर को खतरे में देखकर वो तुरंत इमोर्टल हीरोज को कॉल करके बुलाते हैं। इस तरफ जब सुन और वेंग अपनी बातों में बिजी थे, तभी शूटर्स वहां आकर दोनों को गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर सुन काफी घबरा जाती हैं, लेकिन वेंग शांति से बैठा हुआ था। दरअसल वो ये सोच रहा था कि शूटर्स के आने से उसे सुन की बकबक नहीं सुननी पड़ेगी। अब सुन शूटर्स को देखकर समझ जाती है कि उन्हें किसने और क्यों भेजा है। इसीलिए वो शूटर्स के सामने खड़ी होकर कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने आए हो तो मार डालो, लेकिन मेरे दोस्त को यहाँ से सही सलामत जाने दो। सुन ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसी के डेट पर जाने की जिद की वजह से वेंग की जान खतरे में आई थी। ये सब देखकर हम ये भी समझ पाते हैं कि सुन अब वेंग को सच्चा प्यार करने लगी है और ये सब वेंग भी महसूस कर रहा था। इसीलिए वो गुस्से में खड़ा होता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और चमक रही थी, जिसे देखकर शूटर्स की फटकर 4 हो जाती है। तभी वेंग अपने मैजिक का कमाल दिखाते हुए उन दोनों को हवा में फेंक देता है और जादू से बनी हुई एक फिनिक्स आकार उन दोनों शूटर्स को काफी अच्छा मजा चखाती है। हम देखते हैं कि ये सब नीचे से जू देख रहे थे। वो वेंग की बढ़ती हुई खतरनाक पावर को देखकर समझ जाते हैं कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है और उसके पास असीम शक्तियां हैं जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं ऊपर फेरी व्हील्स पर सुन ने वेंग की रियल पावर्स देख ली थी, लेकिन इसके बावजूद वेंग इस बार उसकी याददाश्त नहीं मिटाता और उससे प्रॉमिस लेता है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगी। ये सीक्रेट उन दोनों के बीच में ही रहेगा, जिस पर सुन मान जाती हैं और फिर वो दोनों फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं। और गाइस, ये वही सीन होता है जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। वेंग फायरवर्क्स देखने में बिजी था तो सुन उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने में। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।